Okay, let's take up the next MCQ now. It will be there on your screen. It says, Ajay and Vijay are partners. Ajay withdrew fixed amount from the firm in each quarter. वापस से, Ajay withdrew from the firm in each quarter. हर क्वार्टर वो आके पैसा लेके जाता है. For the year ended March 24. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%. ओके, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स दिया है 10%. विच ऑन अजय's ड्रॉइंग्स was 1200 फॉर द ईयर. अभी वो लोग क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1200 है. वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% है, विच इज 1200. मतलब 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया तो 1200 रुपीस आया. सो 1200 इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो मेरे दोस्तों इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे दिया है, परसेंटेज दे दिया है. पूछा क्या है, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स उसका कितना है. क्वार्टरली ड्रॉइंग्स देखो यहां पे इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे दिया है. दोस्तों ये जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, उसमें एनुअल ड्रॉइंग्स आता है. तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि उसने कितना पैसा विड्रॉ किया हर क्वार्टर. लेकिन जो इंटरेस्ट हमको दिया है ना क्वेश्चन में, उसका जो फॉर्मूला है उसमें एनुअल ड्रॉइंग्स आएगा. सो कितना पैसा उसने विड्रॉ किया इनटू परसेंटेज, वो क्वेश्चन में दिया है, इनटू सम मंथ्स. अबे कितना मंथ्स लेने का, चलो कितना मंथ्स लेने का, तो ये एवरेज पीरियड लेने का. मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट एवर ड्रॉइंग, पहली बार उसने कभी पैसा विड्रॉ किया. देखो फर्स्ट लाइन, सर वो क्वेश्चन में बोला है कि एवरी क्वार्टर वो लेके जाता है. एवरी क्वार्टर, अरे भाई क्वार्टर लेके जाता है, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में आ जाता है, एंड ऑफ द क्वार्टर में आता है, कि भाई मिडिल ऑफ द क्वार्टर में आते हैं. बोलता है वो एवरी क्वार्टर लेके जाते हैं, लेकिन कभी वो आता है. सर वो तो क्वेश्चन में नहीं बोला है. ऐसा लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे फर्स्ट लाइन, he withdraws somewhere in the middle, he withdraws fixed amount from the firm in each quarter. each quarter बराबर है, इधर देखो ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर क्वार्टर वो विड्रॉ करता है. लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आता है. बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल को आया, फिर इधर दूसरे क्वार्टर में 1 जुलाई को, तीसरे क्वार्टर में फर्स्ट, बिगिनिंग में आता है, एंड में आता है, मिडिल में आता है, नहीं बोला है. अगर ऐसा सीन है दोस्तों, यू कैन अज्यूम कि वो मिडल ऑफ द क्वार्टर में आता है. मतलब देखो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल मई जून. तो अप्रैल मई जून के एकदम मिडल में, अप्रैल मई और जून का मिडल मतलब समझो ना 16 मई के आसपास. आधा मई जाने के बाद 3 महीना होता है ना, 3 महीना. तो मान लो ये 1.5 मंथ्स है और ये 1.5 मंथ्स है ना. 3 महीने का क्वार्टर होता है ना. सो ये 1.5 मंथ्स है और ये 1.5 मंथ्स है. ठीक है, तो इधर वो पहली बार आया. हम लोग अज्यूम करते हैं कि मिडिल ऑफ द क्वार्टर में आता है. तो ये लास्ट क्वार्टर में वो यहां पे आया होगा, फरवरी से 15 फरवरी या ऐसा कुछ. लास्ट बार वो इधर आया होगा. मिडिल ऑफ द क्वार्टर मतलब क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च. मिडल मतलब फरवरी के मिडल में, डेढ़ महीना के बाद. 3 महीना होता है ना, तो 1.5 महीने के बाद, 1.5 मंथ्स के बाद. चलो, तो मिडल ऑफ द क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून का मिडल कौन सा है सर, समझो ना 16th में. हाँ, तो यहां से लेकर 16th मई से लेकर लास्ट डे तक, पहली बार उसने विड्रॉ किया 16th मई. तो कितना महीना आएगा मालूम है, ये मई का हाफ मंथ, जून का 1 है ना. यहां से लेके वहां तक गिनना है, तो मई का हाफ गिनना, वो मई जाने दे अभी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मई का हाफ. तो मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉइंग्स इज 10.5 मंथ्स. प्लस लास्ट बार वो कभी आया 15 फेब को. सो 15 फेब से 31 मार्च गिनो, 15 फेब से 31 मार्च मतलब फेब का हाफ,
और मार्च का 1, सो 1.5 मंथ्स. 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स. तो दोस्तों यहां पे 6 मंथ्स लेने का क्वेश्चन में कहा है. वो हर क्वार्टर आता है, लेकिन कभी आता है क्वार्टर के एंड में, बिगिनिंग में, मिडल में नहीं बोला है तो अज्यूम करो मिडल में. तो फर्स्ट ड्राइंग से लेके लास्ट डे तक 10.5 मंथ्स. लास्ट बार उसने कभी विड्रॉ किया तब से लेके एंड तक 1.5 मंथ्स, फिर दोनों का एवरेज. चलो तो अभी ये आ गया हमारा इंटरेस्ट. क्वेश्चन में दिया है, फिर ये इज इक्वल टू है एनुअल ड्राइंग्स में x, परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 6/12 कैलकुलेट किया हमने, बराबर है. तो अभी x का वैल्यू ढूंढो. x का वैल्यू 1200 इंटू, सब ये बाजू चला जाएगा, 100/10 इंटू 12/6. चलो देखो कितना आता है, 24,000 आएगा. लेकिन दोस्तों ये जो 24,000 आएगा ना x का वैल्यू, वो एनुअल ड्राइंग्स है. दिस इज एनुअल ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला में एनुअल ड्राइंग्स आता है. अपने को क्वार्टरली पूछा है ना, तो पूरे साल में अगर 24,000 है तो हर क्वार्टर वो कितना लेके जाता है. सब साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, सो डिवाइड बाय 4 क्वार्टर्स इज इक्वल टू 6,000 पर क्वार्टर. ये अपना आंसर है, जो भी ऑप्शन है आप देख लो, 6,000 पर क्वार्टर. ठीक है दोस्तों. अच्छा, अदरवाइज ये 6/12 आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई अगर डेट ही नहीं दिया है, तो हम लोग तो पहले से ऐसा करते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है और अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया तो हम लोग 6/12 लेते हैं. 6/12 6 से 12, 6/12. हाँ, तो इसमें डेट नहीं दिया है, खाली इतना बोले वो हर क्वार्टर आता है. तो आप मिडल ऑफ द क्वार्टर अज्यूम करो, नहीं तो अगर डेट इज नॉट गिवन तो डायरेक्टली 6/12 ले लो तो भी चलेगा. बट द आंसर इज 24,000 एनुअल ड्राइंग्स है, अपने को क्वार्टरली पूछा है, तो डिवाइड बाय 4 क्वार्टर्स. हर क्वार्टर में वो 6,000 लेके जाता है, तो 4 क्वार्टर में टोटल 24 हो गया. ठीक है दोस्तों, let's take up the next one now. Let's take up one more. Okay, let's read it. When a partner draws a fixed sum for 12 months at the beginning of each month, हर महीने के बिगिनिंग में वो आके लेके जाता है, और वैसा वो पूरा 12 महीना करता है. फॉर 12 मंथ्स लिखा है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में वो आके दुकान में से पैसा लेके जाता है पर्सनल यूज के लिए, और वो उसने फुल 12 मंथ्स वही किया है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट एन अग्रीड रेट, जो भी रेट है, विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स. कितने महीने का उसको इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. फिर 4 ऑप्शन दिए हैं. अच्छा यहां देखना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आता है, मतलब पहली बार वो यहां आया होगा, यहां आया होगा. सो पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग्स टिल द एंड, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब पहला महीना अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को आया होगा, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीना. अच्छा, लास्ट बार वो कभी आया होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो मार्च के बिगिनिंग में आया होगा, है ना. तो पहली बार वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक गिनने का, और ये 1 मार्च से 31 मार्च, वो तो खाली 1 मंथ होगा. फॉर्मूला है ना हम लोग का, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला से बहुत सारे सम सॉल्व होते हैं. हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट एवर ड्रॉइंग टिल द लास्ट डे. सो फर्स्ट एवर ड्रॉइंग इज 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लास्ट डे तक, ये वाला, इसका आंसर है 12 मंथ्स. प्लस मंथ फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग्स इज 1 मार्च, सो 1 मंथ, है ना. 1 मार्च से 31 मार्च, डिवाइड बाय 2, 12 प्लस 1 13,
6.5 months. 13/2. Answer is 6.5 months. So fairly easy. Okay. Let's take up one more very easy MCQ. Let's read it. Would interest on partner's loan to the firm be allowed in the absence of agreement? कोई एग्रीमेंट नहीं है तो भी क्या इंटरेस्ट मिलेगा? और व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और फिर 4 ऑप्शन है. वापस से फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म. ओ हो. अच्छा भी यहां पे ध्यान देना. इफ देर इज नो एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और अगर पार्टनर ने लोन दिया है, लोन टू फर्म, है ना. बोलो, इतना बड़ा दुकान है, इतना बड़ा फर्म है, और पार्टनर के पास से उनको लोन लेना पड़ा. लोन टू द फर्म बाय अ पार्टनर. ठीक है. तो इफ द पार्टनर हैज गिवन द लोन टू द फर्म, इट इज कॉल्ड एज लोन गिवन टू द फर्म. एंड अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो भी 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अभी रिवर्स केस देखते हैं. फर्म ने पार्टनर को लोन दिया. पार्टनर को कुछ पर्सनल यूज होगा या जो भी है, उसके घर पे शादी होगी, या नया घर लेना है, या नया कार लेना है, या एजुकेशन लोन है, या कुछ भी है. अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो हम इसको बोलेंगे लोन टू, किसको दिया? पार्टनर को. लोन टू अ पार्टनर गिवन बाय फर्म. हाँ, ये तो बहुत ही नॉर्मल केस है. गिवन बाय द फर्म. फर्म तो इतना बड़ा दुकान है, बड़ा बिजनेस है उनका, तो बेचारे पार्टनर को से 4-5 पार्टनर है, तो किसी ना किसी को जरूरत पड़ता है, तो फर्म हमेशा लोन देता है पार्टनर को. जा लेके जा लोन, जा लेके जा लोन. मे बी ही वॉन्ट्स इट फॉर वॉट एवर यूज, पर्सनल यूज के लिए. जा लेके जा घर ले, जा लेके जा कार ले, जा लेके जा एजुकेशन लोन. और अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट का, और पार्टनरशिप डीड में भी नहीं है, तो फर्म जब भी लोन देता है, जा घर ले, जा कार ले, और अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं है तो समझने का जा फ्री में दिया, इंटरेस्ट फ्री, तो फिर 0% आता है. 0% पर एनम. अगर डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्म उसको फ्री में लोन देता है. इंटरेस्ट फ्री लोन बोलते हैं. ठीक है दोस्तों. चलो, तो हमें कौन सा केस पूछा है? देखो क्वेश्चन में, लोन टू द फर्म, मतलब ये वाला लोन टू द फर्म. द आंसर इज 6% पर एनम. ठीक है दोस्तों. चलो.